जय श्री कृष्णा मित्रों। जीवन क्या है, हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि सुख और दुख विरोधी नहीं है, पूरक हैं। वास्तव में ये एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। यदि दुख ना हो तो सुख की अनुभूति नहीं होती, और यदि दुख आता है तो उसके बाद सुख की प्राप्ति की इच्छा होती है। सुख आने की कीमत समझ में आती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, आप ऐसा वाक्य कहे कि दुख में पढ़ा जाए तो मन में सुख की प्राप्ति हो, और दुख में पढ़ा जाए तो मन विचलित ना हो। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये समय भी बीत जाएगा है। अर्जुन, समय का पहिया कभी एक जगह पर नहीं थमता, ये तो चलता ही रहेगा। कभी दुख आएगा तो कभी सुख आएगा। जिंदगी और जीवन में क्या अंतर है। जिंदगी हमें भगवान द्वारा उपहार के रूप में दी जाती है। हमें भगवान द्वारा तो जिंदगी मिल जाती है, लेकिन हमें जिंदगी को कैसे जीनी है और जिंदगी को कैसे खूबसूरत बनानी है, ये सब हम पर निर्भर है। और हम अपनी मर्जी से जिंदगी को कैसे जीते हैं, उसको हम जीवन कहते हैं। हम चाहे तो जीवन को अच्छा बना सकते हैं और बुरा बना सकते हैं। ये सबके हाथों में होता है। हम जैसा भी जीवन व्यतीत करते हैं, उसके कर्मों के अनुसार ही हमें अगला जन्म किस योनि में मिलता है, उस पर आधारित होता है। अक्सर हमें कभी ना कभी तो मन में यह ख्याल जरूर आता है कि आखिरकार ये जीवन क्या है, मनुष्य जीवन हमें कैसे मिलता है, हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में परेशानियां आए तो क्या करें, जिंदगी और जीवन में क्या अंतर है। जीवन को कैसे जीना चाहिए, उसके प्रति सभी के नजरिए अलग अलग होते हैं। सभी लोग कैसे जीवन जीते हैं वो भी अलग होते हैं। इसलिए सबकी नजरों में जीवन क्या है, कैसे समझना और कैसे जीना, वो उस पर आधारित होता है। जीवन को कैसे जीना है वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीके से भी लोग समझते हैं। जीवन क्या है, जीवन की परिभाषा। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की स्थिति को जीवन कहते हैं। जीवन हमें वरदान के रूप में भगवान द्वारा दिया गया होता है। हमें भगवान का शुक्रगुजार करना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसी मनोहर पृथ्वी के अच्छी जगह पर हमारा जन्म हुआ है। मनुष्य जीवन हमें कैसे मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव का पुनर्जन्म होता है, यानी वह फिर से जन्म लेता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन 84 लाख योनि में से भटकने के बाद मिलता है। योनियां क्या हैं, ये सभी को पता है कि मादा के जिस अंग से जीवात्मा का जन्म होता है उसे हम योनि कहते हैं। मनुष्य योनि, पशु योनि, कीट योनि, पक्षी योनि आदि भिन्न भिन्न योनि होती हैं। हमारा जन्म हमारी इच्छा मुजब नहीं होता है, यह मात्र नर और मादा के संभोग का परिणाम होता है। मनुष्य अपनी मृत्यु के बाद कौन सा जन्म धारण करेगा वो उसके पूर्व कर्मों के आधारित होता है। मनुष्य अच्छा कर्म करता है तो उसको मोक्ष मिल जाता है। मनुष्य किस योनि में जन्म धारण करता है वे अपने कर्म के अनुसार होता है। मनुष्य जीवन सबसे सर्वोपरि है। मनुष्य जीवन में ही भगवान को प्राप्त करने का मौका मिलता है, अच्छे और बुरे कर्मों के फर्क को समझता है। इसलिए हमें मनुष्य जीवन मिला है तो उसका हमें सही उपयोग करना चाहिए, बुरे काम नहीं करना चाहिए। हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। मित्रों, हमें जीवन कैसा भी मिला हो उसके लिए तो सबसे पहले हमें भगवान का शुक्रगुजार करना चाहिए। हमें इस पृथ्वी पर ऐसी अच्छी जगह पर जीवन जीने का मौका मिला, यही हमारे लिए अच्छी बात है। कुछ लोग के जीवन की यात्रा में ही भगवान का बुलावा आ जाता है और उसको जीवन जीने का मौका नहीं मिलता, इसलिए वे लोग अपना पूरा जीवन अच्छी तरह से नहीं जी पाते हैं। कुछ लोगों का जीवन अनेक बीमारियां से घिरा हुआ होता है, वो भी अपने जीवन का आनंद दूसरे लोग जीवन जीने का आनंद लेते हैं, उसी तरह वे लोग जी नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों की जीवन के प्रति अलग नजरिए होते हैं। एक बात तो हम सबको समझ लेनी चाहिए कि हमारा जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है तो कुछ अच्छे कामों करने के लिए हमें ये जन्म भगवान ने दिया है। तो ऐसी ही जीवन को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। अच्छे कामों करें, दूसरों की मदद करें, मेहनत करके सफल बने, दूसरों की निंदा मत करें।
हमें जीवन को समझना चाहिए, हमें अपनी लाइफ की कदर करनी चाहिए, हमें जैसे भी लाइफ मिली हो हमें उसका स्वीकार करना चाहिए, जीवन के हर क्षण का आनंद लेना चाहिए, हर दिन खुशियों के साथ बिताना चाहिए। ये जिंदगी है, ये जिंदगी का कुछ अता पता नहीं है, कब ये हमारी जिंदगी समाप्त हो जाए उसके बारे में हमें पता नहीं है, इसलिए हमें जैसे भी जिंदगी मिली हो उसका हमें अच्छे तरह से जीना चाहिए, हमें अच्छे कामों करना चाहिए, अपनी जिंदगी से हमें कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा मानना चाहिए कि हमें जैसे भी जिंदगी मिली अच्छी मिली और हम अब तक जिंदगी जी रहे हैं, यही हमारे लिए गर्व की बात है। जीवन जीने का उद्देश्य क्या है? आप सबको कभी भी तो ऐसा विचार प्रकट हुआ होगा कि आखिरकार ऐसी टेक्नोलॉजी वाली प्रतियोगिता वाली एक दूसरे के साथ हेराफेरी वाली पैसा कमाने के पीछे भागे जाने वाली दुनिया में आखिरकार जीवन जीने का असली उद्देश्य क्या है? हमें ऐसे ही खा पीकर मौज करके और अंत में मर जाना है, ऐसे ही हमारी लाइफ है। क्या हम सिर्फ ये सब करने के लिए ही पैदा हुए हैं? आपको पता ही होगा कि ये मनुष्य जीवन हम जैसे भी मौज कर रहे हैं, ये जीवन हमें ऐसे ही नहीं मिल जाता है। मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, हमें ये जीवन भगवान द्वारा मिला है, तो उसके पीछे कुछ तो मकसद होगा। ऐसे ही बिना मकसद के हमें ये जिंदगी तो भगवान ने नहीं दी है, हम जी रहे हैं। इससे पहले भी लोग तो इस दुनिया में जी रहे थे, तो फिर हमें ऐसे ही बिना मकसद के बिना हमें ये जिंदगी भगवान ने थोड़ी दिया है। हमें इसलिए ये मनोहर धरती पर जन्म दिया है कि हम जीवन का महत्व समझे, अच्छे कर्म करें, अपने लक्ष्य को पाए और एक सफल इंसान बनकर तरक्की करे और समाज के काम में आए और इस खूबसूरत दुनिया को और बेहतर खूबसूरत बनाने में अपना सहयोग दे। जीवन में परेशानियां आए तो क्या करे? जीवन में परेशानियां तो आती जाती रहेगी, हमें परेशानियां के साथ जीवन जीने की कोशिश कर लेनी चाहिए। परेशानियां से भागना उसका समाधान नहीं है, हमें परेशानियां को दूर करना चाहिए। परेशानियां आए तो धीरज रखो, परेशानियां से मत डर, उसको दूर करने के बारे में सोचो। आजकल किसी को भी पूछो कि कैसी जिंदगी चल रही है, क्या हाल है, बस जिंदगी चल रही है, जैसी वैसी करके ऐसा ही उत्तर मिलता है। ऐसा लगता है कि हम सब सिर्फ जिंदगी को गुजार रहे हैं और ऐसा लगता है कि हम जबरदस्ती जिंदगी जी रहे हैं और कुछ मजा ही नहीं रहा है लाइफ में। एक बात तो याद रखनी चाहिए कि जिंदगी जीना और जिंदगी गुजारना ये दोनों अलग अलग बात है। पशु तो जिंदगी को गुजारते हैं, हम तो इंसान हैं, हमें जिंदगी को मौज शौक भक्ति अच्छे कर्मों से सफल इंसान बनकर जिंदगी को अच्छी और मस्त तरीके से जीना है। कुछ पाने का लक्ष्य होना चाहिए, कुछ पाने की तड़प होनी चाहिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश होनी चाहिए। कभी कभी तो लोग अच्छे और मस्त जीवन को बर्बाद कर देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। कुछ लोग प्रेम में धंधे में नुकसानी आने के कारण और भी कारणों का सॉल्यूशन आत्महत्या नहीं है। हम सबके जीवन में परेशानियां तो आती ही रहेगी, कभी सुख तो कभी दुख जीवन में आता ही रहेगा, कारोबार में उतार चढ़ाव भी होता ही रहेगा। ये सब मुश्किलों के लिए जीवन का अंत ही उसका समाधान नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।